जय माता दी। आज इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत के सभी नियम सुबह से लेकर शाम तक के सभी आपको समझ में आ जाएंगे। सभी का जो प्रश्न आप सभी के आ रहे हैं उनका उत्तर भी मिल जाएगा। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं यह संतान की प्राप्ति के लिए व्रत होता है और संतान जिसके होती है, भले ही लड़का हो लड़की हो। यह भी एक सवाल आ रहा था, क्या हम लड़की के लिए इस व्रत को कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे संतान होनी चाहिए, कोई सी भी हो, लड़का हो या लड़की हो। जिसको भगवान ने अभी तक संतान नहीं दे रखी है वह भी जो है इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए जरूर कीजिएगा। साथ के साथ जिसके बच्चे हैं वह अपनी पूजा के स्थल पर बच्चों को बैठाइएगा जरूर और साथ ही कहानी भी सुनिएगा। अब जैसे मैंने छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिए आटे का या हल्दी का, या शुभ माना जाता है। जैसा आपने देखा वीडियो में, जहाँ पर आप पूजा करें वहाँ पर जो है बना लीजिए। अब एक पाटा बिछा लीजिएगा जिस पर आप चाहें तो यह दो मिट्टी के एक तो खैर इस जो आपका कलश हो वह ला सकते हैं, चाहे तो आप जो करवा चौथ व्रत में काम में ले रखा है वह ले सकते हैं। कई लोग जो है इसमें गेहूं भरते हैं, मैंने यह भी देखा है, क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहता है, तो आप गेहूं भर सकते हैं। हमारे में यह रिवाज है कि यह जो पानी है इससे जो है बच्चे को स्नान कराया जाता है। एक जो कुप्पी वाला है उससे चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे, दूसरा वाला जो है बच्चे को स्नान करा देंगे। साथ ही यह भी नियम है कि अब 8 दिन बाद जो दीपावली है वह आ जाएगी, तो ऐसे स्थान पर चौकी लगा लीजिएगा जहां पर आप जो है दीपावली की पूजा कर सके। इस तरह से कंठ पर मौली बांध लीजिए और साथ ही दोनों में स्वास्तिक बना लीजिएगा। साथ ही यह भी सवाल आ रहा है कि भोग में क्या बनाएं। भोग में जैसे कि आप कहानी पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि दूध भात का भोग लगाया है। इसके नियम में यही है कि दूध भात या चावल खीर का भोग लगाया था। हालांकि यह शुभ माना जाता है खीर का भोग लगाना, कोई भी पूजा पाठ हो, परंतु किसी कारणवश खीर या दूध भात का भोग नहीं लगा सके तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पुआ पूड़ी बना सकते हैं, आप वह भी नहीं बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिठाइयाँ ला सकते हैं, बताशे ला सकते हैं, जैसा आपसे बन जाए वह कर सकते हैं। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, वह यह नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी, आपके पास गौरी माता की फ़ोटो है तो वह विराजमान कर लीजिए, श्री गणेश जी महाराज की फ़ोटो है तो वह विराजमान कर लीजिए। नहीं है तो इस तरह से सुपारी पर आप एक मौली बांध लीजिए या मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा बना लीजिए, उसे जो है स्थापित कर लीजिए पूजा के स्थल पर। अब थोड़ा चावल का आसन देते हुए आप दीपक लगा लीजिए। आप घी का ही दीपक लगाइएगा, संभव हो तो अखंड लगा लीजिए। जैसे सुबह पूजा कर रखे हैं तो शाम तक जोड़ लीजिए, नहीं तो यह भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप जो है सबसे पहले अपने ऊपर जल के छींटे दे दीजिए, पानी के छींटे दे दीजिए, इससे शुद्धि हो जाती है हमारे स्वयं की। गणेश जी महाराज पर भी स्नान का भाव करते हुए छींटे दे दीजिए। और यह जो तांबे का बर्तन है अर्थात पानी भर रखा है कहा जाता है, इसमें सभी देवी देवता, अपने पितरों को जरूर याद कीजिएगा, कुल देवी देवताओं को। कोई भी पूजा हो, मैं तो यही कहूँगी, नियम यही होना चाहिए कि अपने पितर, अपने कुल देवताओं को किसी भी पूजा पाठ में याद जरूर करना चाहिए। साथ ही आपसे संभव हो थोड़ा सा हाथ में आप चावल या अक्षत लेते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस तरह से कह सकते हैं कि आज सभी देवी देवताओं, मेरे पितरों, हे गौरा माँ, हे गणेश जी महाराज, हे अहोई माता, मैं आपको पूजा में आमंत्रित कर रही हूँ। इस व्रत का मैं संकल्प लेती हूँ। दाहिने हाथ में ले लीजिए चावल और फूल लेते हुए व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, मोली और साथ ही टीका इत्यादि निकाल दीजिए सरल तरीके से। वस्त्र रूपी कलावा आपके पास है तो वह समर्पित कर दीजिए। और साथ ही इस व्रत को कैसे करना है, इस व्रत को हालांकि निर्जला किया जाता है किसी कारणवश। अगर देखिए, भगवान, मैंने जैसे कहा, भाव के भूखे हैं, भक्त से ही भगवान है, भगवान से भक्त है। किसी कारणवश अगर आप इस व्रत को बिना पानी के नहीं कर सकते, निर्जल नहीं कर सकते, तो पानी पी सकते हैं। देखिए, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती है, कई गर्भवती होती हैं, कई जो है शारीरिक
जो दोषों से ग्रसित होती है, शरीर में कुछ ना कुछ विकृति होती है, सर दर्द हो जाता है, कई तरह की दवाइयाँ चल रही होती है, तो पानी भी पिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये नियम जो है अपने लिए नुकसान करने लगे उस दिन से वह नियम कोई काम के नहीं है। नियम अपने लिए, अपने जीवन को सुख सुविधाओं और हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बनाए गए हैं। अगर यही नियम हमारे कार्य में बाधक बन जाए तो फिर वह नियम किसी कारण के नहीं है। अब जो है आप मौसमी फल भगवान को समर्पित कर दीजिए। आप जो भोग बना पाए हैं, मैं तो यही कहूँगी दूध का भोग आप लगा सकते हैं। दूध जो है बच्चों को, गौ माता का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है। कहने का अर्थ है कि बच्चों का यह व्रत है और माँ का यह व्रत है, तो दूध का भोग सबसे उत्तम माना जाएगा। इस तरह से जो है भोग समर्पित कर दीजिए। कोई मिठाई है घर पर तो लाई हुई वह समर्पित कर दीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर कोई मेवा या बताशे घर में होते हैं, गुड़ होता है। आजकल दिखावा चलने लगा है, कई तरह की चीज़ें जो है अर्पित करते हैं। जैसा है सामान्य तौर पर घर पर कई बार होता है कि कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, ऐसे में भगवान सब देखते हैं। अब आपको अपने सास के लिए यह कोई साड़ी हो, कोई ब्लाउज पीस हो, कोई सूट का कपड़ा हो, या अपने ससुर जी को भी कोई पैंट शर्ट का कपड़ा हो वह दे सकते हैं। पैसे अपनी सामर्थ्य है, आप कितने ही रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सारी पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। अब बारी आती है कथा सुनने की। दाहिने हाथ में 7 दाने खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, साफ साबुत होने चाहिए। जैसा कथा में लिखा गया है 7 दाने जो है गेहूं के लेने हैं और इनसे जो है पहले गणेश जी महाराज की कथा सुन लीजिए, या पहले अहोई अष्टमी माता की कहानी सुन लीजिए, फिर गणेश जी महाराज की कथा सुन लीजिए। हाथ में इस तरह से लेकर पूरी कथा मोबाइल के माध्यम से भी सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और शाम को जो है इस जो गेहूं के दाने हैं इससे चंद्रमा को या तारों को, चंद्रमा तो बहुत लेट उगेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, इतनी देर प्यासा नहीं रहा जा सकता, तारे जल्दी उगाते हैं तो तारों को अर्घ देकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। बच्चों को अपनी पूजा में ज़रूर बैठाइएगा। अगर वह किताब पढ़ सकते हैं तो उनके ही मुख से यह कहानी सुनिएगा। कहा जाता है इससे संतान की लंबी उम्र होती है। और साथ ही हर एक पूजा में, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की यह पूजा है तो बच्चों को ज़रूर बैठा लीजिएगा। और कई बार होता है चुन्नी हम इन दिनों छोड़ देते हैं जहाँ पर रही, और किसी कारणवश से मेरा तो यही होता है कि चुन्नी हमेशा घर पर वेयर नहीं कर पाते, बच्चे हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी है, तो मैं तो इसी के अंदर रख देती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। लास्ट में जो है आप दीपक लगा लीजिए या धूप की आरती कर लीजिए या कपूर की आरती, या तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ें जोड़ लीजिए। उसके बाद जो है गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिए, माता रानी की कोई भी आरती कर लीजिए। अब व्रत कैसे खोलना है? व्रत जो है आप सभी को अपने बच्चे के हाथ से पानी पी लेना होगा और जो भोग लगा रखा है उसमें से थोड़ा सा अंश ले लेना होगा और इससे भोग खोल लेना होगा। अब बच्चों को छत पर ले जाइए, तारे आ गए होंगे, सामग्री वही रहेगी, बताशे, फूल इत्यादि जो भी आपने लिए हैं उन्हें जो है आप फूल, रोली, चंदन, मोली इत्यादि ले जाइएगा। एक स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले आप जल चढ़ा दीजिए, दीपक लगा दीजिए, भोग के रूप में तारों को जो आप ले गए हैं वह समर्पित कर दीजिए। अक्षत इत्यादि समर्पित करने के बाद 3 फेरी लगा लीजिएगा परिक्रमा के रूप में। बच्चों के हाथ से पानी पी लीजिए और बच्चों को भी ढोक दिलवा दीजिए। बस यही इसकी सामान्य सरल पूजा विधि होती है। अब माला, जो स्याऊ माला पहनने का नियम होता है वह यह होता है कि पहले इसे धो धा के इस पर रोली, चंदन, मोली इत्यादि पूजा के स्थल पर रख दी जाती है, इस पर लगा दिया जाता है। पूजा करने के बाद इसे धारण कर लिया जाता है और उसके बाद जो है इसे पहने रहना है। कोई शुभ दिन आए, अर्थात किसी अच्छे बार को, बुधवार हो गया, सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, इन बारों को इसे उतार कर रख देना होता है। पहली बार अगर इस व्रत को कर रहे हैं तो साधारण नियम यही है कि इसी तरह से आप व्रत को कीजिएगा। पीरियड है तो भी इस व्रत को नहीं छोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीरियड में भी यह व्रत कर लीजिए और अपने आस पड़ोसी, घर पर कोई भी है उनको बुलाकर आप व्रत की कहानी सुन लीजिए। और उनके हाथ से बहुत लंबी पूजा ना हो पाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरल सी साधारण सी पूजा कर लीजिएगा। क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलते रहती है, बड़े बूढ़ों की राय लेते हुए अपनी पूजा को संपन्न कीजिएगा। इस तरह से मैंने सारे सवालों का आपको जवाब देने का प्रयास किया है। फिर भी मन में कोई सवाल हो जरूर पूछ लीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, सभी बहनों की माताएं जो है स्वस्थ हों, बच्चे उनकी निरंतर उन्नति करें, जिनके संतान नहीं है संतान सुख दे, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना है। जय माता दी।